जय हिंद साथियों। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस रिजल्ट के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाने वाले हैं, कितने पद पर रिजल्ट आया है और अभी कितने पद होल्ड हैं, वेटिंग कब और कितनी क्लियर होगी, कितने पद होल्ड हैं जो 13% में हैं, कितने ओबीसी के लिए हैं। तो 13% वाले जो उनका कट ऑफ 87% वालों से कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। आज हम इन सभी बातों पर, इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि जो मेनली कट ऑफ गया क्या है, वेटिंग का कट ऑफ कितना है और मेन कट ऑफ कितना है। किसी का बोल रहे कि मेरा 152 में हुआ है और 153 में वेटिंग में भी नहीं आया, तो वेटिंग कहाँ तक गई है, इस चीज़ पर भी हम आज बात करने वाले हैं। और हमारा पूरा वीडियो इसी पर रहेगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन सटीक जानकारी और आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। इन पांचों मुद्दों को बहुत सही तरीके से समझाने वाला हूँ। वैसे तो आप सभी को कट ऑफ के बारे में तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को वेटिंग कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, तो उसको अपन देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैटेगरी क्या है, उसकी मेरिट कट ऑफ क्या गई है और वेटिंग कट ऑफ क्या गई है। मतलब किसका वेटिंग में नाम आया है, जिनका वेटिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, किसी के में तो मेरिट लिखी है तो वो पास है, किसी के में वेटिंग लिखा है तो कितने बच्चों को वेटिंग लिखा हुआ है और कितना उनका कट ऑफ गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं यूआर वालों का। तो यूआर वालों की जो मेरिट कट ऑफ गई है ना, उनकी गई है 153.10 और उनकी वेटिंग कट ऑफ कितनी गई है 152.54। ठीक है, इसी प्रकार एससी का है। एससी का जो मेरिट कट ऑफ गया है 145 गया है, 145.91। और उनका जो वेटिंग कट ऑफ है 145.33 है। ऐसा ही एससी का है। एससी का है 140.49 और वेटिंग है 139.67। ओबीसी का भी जो मेरिट कट ऑफ गया है 152.96 गया है और उनका वेटिंग कट ऑफ गया है 152.74। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का गया है 150.75, इनका मेरिट गया है और वेटिंग गया है 150.29। मतलब कि मेरिट और वेटिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र किसी में तो पॉइंट का है और किसी में एक नंबर का है बस। जैसे कि ओबीसी में 152.96 और 74। ठीक है, इस प्रकार से इनकी कट ऑफ और वेटिंग गई है। और अब 13% जो होल्ड है, ये फर्स्ट अपना क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ। सेकंड है कि ओबीसी का कट ऑफ क्या गया है, जो 13% है। तो ओबीसी के जो 13% वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ गया है 72.77। ठीक है, जो होल्ड बच्चे हैं उनका कट ऑफ गया है 72.77। ये फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट फेज में है, उनका सेकंड फेज का भी रिजल्ट नहीं दिया है, तो ये फर्स्ट फेज में है। और फर्स्ट फेज में यूआर वालों का कितना गया है, तो फर्स्ट फेज में यूआर का जो 13% होल्ड बच्चे हैं उनका कट ऑफ गया है 7.12। उनका सिर्फ एग्ज़ाम का दिया है, अभी फिजिकल का उनकी कट ऑफ नहीं दी है, फिजिकल का उनकी मेरिट अभी नहीं लगाई है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने पद का रिजल्ट अभी जारी हुआ है और कितने अभी होल्ड है। तो अभी जो कैलाश मकवाना जी है उन्होंने बताया था कि फाइनल रिजल्ट ऑफ टोटल 6446 रिक्वायरमेंट डिक्लेयर टुडे, रेस्ट विल आल्सो बी अनाउंस्ड। इट्स मीन कि अभी तक 6446 जो पोस्ट है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और अभी भी कुछ पोस्ट बाकी है और उन जो पोस्ट है उनका बहुत जल्द रिजल्ट हम देने वाले हैं। तो कितनी बची हुई है, तो बची हुई है ऐसा कि 923 पद होल्ड हैं, या तो ये 923 पद होल्ड हैं, ये अभी इनका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, मतलब कि 6000 का रिजल्ट आ चुका है और 923 पद अभी भी होल्ड है, इनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इनकी मेरिट अलग से बनेगी या क्या बनेगी, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो। अपना थर्ड क्वेश्चन ये था कि वेटिंग क्लियर होती है, कब तक होती है और कब होगी। तो ठीक है, तो जब मेडिकल हो जाता है और बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तब उनको पता चलता है कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं, कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, कितनों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया है। इसके बाद सबका जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो देखते हैं कि कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं और उस अब्सेंट के बाद वो वेटिंग निकालते हैं और वेटिंग देते हैं कि आज 1 2 या 3 राउंड में वेटिंग आती है और वो क्लियर होती है। फर्स्ट राउंड में कितनी होती है, 10 20 50 100, दूसरे में भी 50 100, ऐसे करके वो वेटिंग क्लियर करते हैं। तो ये सब कब आएगी, तो जब आपका मेडिकल हो जाता है और इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग नहीं ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, क्योंकि जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद वो आ नहीं पाते। वेटिंग क्लियर कब तक होती है, तो इसका भी एक समय रहता है, एक टाइम रहता है, एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी बच्चे वेटिंग है उनको उनकी वेटिंग क्लियर हो जाती है, जिनका मतलब जो अपना फिजिकल जो पास हो जाते हैं।
वेटिंग में जिनकी क्लियर हो जाती है उनको 1 साल के अंदर अंदर उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाती है, क्योंकि इसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 1 साल का रहता है। 1 साल के अंदर अंदर उनको भी जो बच्चे हैं जो पहले से ज्वाइनिंग है उनके साथ साथ इनको भी ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको आपकी भी वेटिंग अगर क्लियर होती है तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो इसका तो आप सभी को पता है कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। जैसे कि एमपी पुलिस से पहले एमपी फॉरेस्ट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें ज्वाइनिंग दे दी गई है और जिनमें बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं और वो जा चुके हैं, जो एमपी पुलिस में भी सिलेक्टेड थे और इनमें भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो इनमें बहुत कुछ अच्छी पोस्ट होती है, जैसे कि अपने एमपी फॉरेस्ट की, वो एमपी फॉरेस्ट वाले एमपी पुलिस में नहीं आएंगे, है ना। दिल्ली पुलिस वाले एमपी पुलिस में नहीं आएंगे। एसएससी जीडी के कुछ बच्चे हैं जो आ सकते हैं, कुछ बच्चे आएंगे। वैसे इनकी जो बेसिक पे होता है वहाँ अच्छा सैलरी मिलती है, लेकिन जिनको गृह जिला पसंद होता है सिर्फ वही लोग आएंगे, बाकी इसमें से भी बहुत कम लोग आने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वेटिंग काफ़ी क्लियर हो सकती है, ठीक है। अब कितनी क्लियर हो सकती है, अब ये तो 200-250 तक हो सकती है, इसके प्लस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना कि 13% वालों का कट ऑफ 87% वालों से कम जा सकता है क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस रिजल्ट में सबसे घपला लोचा यही क्वेश्चन करके बैठा हुआ है, क्योंकि 13% वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ 87% से ज़्यादा जा सकता है। अब क्यों जा सकता है और कैसे जा सकता है, क्योंकि 923 पोस्ट अभी होल्ड है, ठीक है। 923 पोस्ट होल्ड होने के बाद अब वो 923 पोस्ट पे सिर्फ 6000 बच्चे हैं। अब 6000 बच्चों का कट ऑफ अगर निकाला जाएगा तो अगर जैसे ओबीसी को मिलती है, और ओबीसी को ही मिलेगा लगभग, चांस यही लग रहा है, अगर मिलता है तो या जनरल को मिलेगा। पिछली बार तो ओबीसी को दिया गया था पिछली पुलिस की भर्ती में, और इस बार अगर क्या होता है कि अगर 87% वालों का जो कट ऑफ बना है वो 152 गया है, अगर इनका कट ऑफ अलग से बनेगा तो 13% वालों का मैं कह सकता हूँ कि 148, 149, 150, बस इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इससे इस प्रकार से ये लोचा हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से 151 वाले बाहर हुए हैं और यहाँ पर 150 वाले अंदर हो जाएंगे। तो भाई इसका तो मुझे अभी कब समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या लोचा है ये, कुछ तो लोचा ही है, क्योंकि 923 पोस्ट बहुत होती है भाई। 923 पोस्ट तो इन्होंने होल्ड रखी है और 923 पोस्ट कम नहीं होती है। 923 पोस्ट के लिए इन्होंने बच्चे कितने बचाए हैं मात्र, क्योंकि 923 का अगर 7 गुना करेंगे तो 9 7 63, 6300, 6300 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया है, ठीक है। और जिन्होंने दिया है उनमें से सबके अच्छे नहीं है और सभी के 74 मार्क्स हैं मैक्सिमम, और 74 में अगर अपन 75 भी जोड़ते हैं तो 150 तक ही आते हैं। तो एवरेजन 150 ही बनेगा, 150 से ज़्यादा इनका भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इनका सेपरेट रिजल्ट बनता है होल्ड वालों का तो उनका जो कट ऑफ है वो 87% वालों से कम जाने वाला है। अब नेक्स्ट क्या है, होल्ड पद का क्या होगा। तो भाई होल्ड पद का ये होने वाला है कि होल्ड पद का भी फैसला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। वैसे होल्ड में तो क्या है कि 18,105 वाली याचिका लगी थी, जो ओबीसी वाला केस था, जो जिनके उन पे लिखा आ रहा था कि WP 108 18,105/2021 वो हट गई है। वो हटने के बाद भी बच्चों को होल्ड रखा जा रहा है, मतलब कि सरकार कुल मिलाकर हाई कोर्ट का फैसला मान ही नहीं रही है। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जब ये याचिका हट गई है तो इनको सिलेक्शन देना चाहिए, क्योंकि कब तक अटका के रखेंगे और कोई रीज़न ही नहीं है ना। अब तो उन्होंने रिजल्ट पे कोई रीज़न लिख के दिया ही नहीं है जिस कारण से वो अटके रहें। तो बहुत जल्दी इसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। और अभी 21 तारीख को कुछ याचिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसका कुछ होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, ये सभी हमारी बातें थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।